वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस पेपर 1 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी में जो हमारा चैप्टर है वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से जो भी प्रश्न संभावित है परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न हमारा है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है क्या है? जहाँ सामाजिक स्तर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होता है। तो इसमें से सही जवाब हम लोगों को बताना है। तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी अ और ब सही होगा। जहाँ सामाजिक स्तर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन, और यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। तो ये राइट आंसर इज ऑप्शन बी। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में भेदभाव के विरोधी नहीं थे? तो लोकतंत्र में भेदभाव के विरोधी कौन नहीं थे? तो वो जेड गुंडी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। लैंगिक विभाजन का जब हम बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो आरक्षण की व्यवस्था जो है ये पंचायती राज व्यवस्था में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा है? तो यह एक धर्म को राजनीतिक धर्म बनाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वो मेगास्थनीज है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या है। तो श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या 18% है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो श्रीलंका में तमिल जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे रहते हैं? तो ये उत्तर पूर्व प्रांत में रहते हैं। उत्तर पूर्व प्रांत में। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू समुदाय की है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। तो भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है? तो इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो सांसद में देखा जाए कितनी प्रतिशत महिलाओं को, तो 10.86 महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? तो बेल्जियम के मर्चटेम स्कूलों पर फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का आधार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? ये हो जाएगा बेल्जियम को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत यहाँ पर कितना है? तो ये हो जाएगा 53.70%। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है वो सिंहली है। आगे है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या। 15वीं लोकसभा में
महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 59 है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? तो ये उभरा था 1966 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्लभेदी विरोध सम्मेलन 2001 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला पूछ रहा है कि बिहार की साक्षरता है, तो बिहार की साक्षरता कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो साक्षरता है वो 61.80 है। कितना है? 61.80 है। राइट आंसर इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा 61.80 होगा। अगला देखते हैं, इनमें से किस स्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो किस में दिया गया है? तो स्थायी पंचायत राज्य की संस्था में। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं राजनीतिक पहचान पर आधारित व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? राइट आंसर ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। आगे है, इनमें से कौन व्यक्ति एक है ऐसे हैं जिनका नाम दलित के उत्थान के संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखेंगे, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है बेल्जियम में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इनमें से कौन सही है? तो ये क्या है कि श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों को वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। राइट आंसर ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। राइट आंसर ऑप्शन ए। राजनीति में धर्म में उक्त व्यक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? तो धर्म एवं संप्रदाय के राष्ट्र के मुख्य आधार मान लिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ है। तो सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय अथवा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का प्रभावित करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला होगा, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? तो सत्ता में साझेदारी के इनमें से कौन नहीं है प्रमुख कारण? तो सरकार का निर्धारण कार्यकाल पूरा करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो अधिकाधिक आवश्यकता जो है वो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ जो है वो समुदायों के मध्य टकराव में कमी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने एग्रो अमेरिकी धावक के प्रति पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस प्रकार व्यक्त किया? तो इन्होंने किस प्रकार व्यक्त किया? तो ये हो जाएगा मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। मानवाधिकार का क्या करके? बिल्ला लगाकर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है? तो ये सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।